और ये खुद भी एक मिलिट्री कू के जरिए से ही आए थे, गद्दी पर बैठे थे। इसीलिए अब इस बात में भी कोई शक ही नहीं है कि खुद इनकी मिलिट्री के अंदर ही इनके कुछ दुश्मन जरूर मौजूद होंगे, जो जाहिर है इनको हटाकर गद्दी पर खुद बैठना चाहते होंगे। वैसे दोस्तों, इस वीडियो का मेन मोटिव इब्राहिम ट्राओरे के खिलाफ उनको खत्म करने की जो साजिशें होती रहती हैं उनके बारे में बताना था, ना कि बात। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है आप लोग सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र एहसान खैरियत से। आज इंशाअल्लाह जिस वीडियो लेक्चर देने आ रहे हैं, RH नेटवर्क इनके चैनल का नाम है और इनके चैनल का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। आप लोग इनको चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और मेरी वीडियो को एंड तक देखिएगा। दोस्तों, एक ऐसा चेहरा है जो काफ़ी दिनों से सोशल मीडिया पे ट्रेंड कर रहा है। वो है कौन? इब्राहिम ट्राओरे, जो अफ्रीका के एक छोटा सा मतलब समझिए शहर मुल्क है या जो भी कह लीजिए आप, उसके वो राष्ट्रपति हैं और बड़े इस टाइम बड़े चर्चाओं में हैं, बड़े पॉपुलर इस टाइम है सोशल मीडिया पे। अच्छा, सोशल मीडिया पे पॉपुलर होने की उनकी वजह भी यही है कि उन्होंने ऐसे ऐसे काम किए हैं जो वाकई में कोई नहीं कर सकता, और उनके दुश्मन भी इस तरह से तमाम पैदा हो चुके होंगे। और उसी की जानकारी आज हम देंगे इस वीडियो के जरिए से कि एक नहीं दो नहीं, उनके पास 18 अटैक हो चुके, मतलब 18 बार उन पर हमला हो चुका है जानलेवा। कभी किसी ने जहर देने की कोशिश की, कभी किसी ने कार एक्सीडेंट में, मतलब तमाम तरीके से लोगों ने कोशिश की उनको ख़त्म करने की, उनको कत्ल करने की। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है वो हर बार बच जाते हैं। तो आज उसी टॉपिक पे हमारा वीडियो है कि किस किस वक्त कौन कौन या किसने उन पर हमला किया या क्या मामला है। पूरी हकीकत पूरी सच्चाई जानेंगे इस वीडियो के जरिए से। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा और वीडियो अच्छी लगा करे तो उसको शेयर किया करिए, लाइक किया करिए, और जो भी हज़ार मेरे चैनल में नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब किया करें। तो चलिए बिना देरी पहले वीडियो स्टार्ट करते हैं, फिर इंशाल्लाह बात करते हैं। इब्राहिम ट्राओरे बर्किना फासो के राष्ट्रपति के जिस देश को अफ्रीका में एक छोटा और आमतौर पर एक गरीब सा देश समझा जाता है, मगर हैरानी की बात यह है कि बर्किना फासो के इस राष्ट्रपति को दुनिया की कुछ बड़ी ताकतें, या आप कह सकते हैं कि इन राष्ट्रपति के इनके कुछ खास दुश्मन इनको इतनी शिद्दत के साथ मारने की कोशिश कर रहे हैं, खत्म करने की प्लानिंग कर रहे हैं कि जिसको आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। पिछले सिर्फ 2 से 2.5 साल के अंदर ही इनके ऊपर एक नहीं, 2 नहीं, 3 नहीं, बल्कि कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पूरे के पूरे 18 असैसिनेशन अटेम्प्ट हो चुके हैं। ड्रोन अटैक, स्नाइपिंग, जहर, जासूसी, पैसा, आखिर ऐसा कौन सा तरीका है कि जिसका सहारा इनके दुश्मनों की तरफ से इनको खत्म करने के लिए न लिया गया हो। मगर हैरानी की बात यह है कि इतनी ज्यादा कोशिशें कर लेने के बावजूद भी ये इंसान हर बार बचने में कामयाब रहा। यही रीजन है कि अब तो बर्किना फासो के साथ साथ बाकी अफ्रीकन देश में भी लोग इनको द मैन विद 18 लाइफ्स के नाम से पुकारने लगे हैं, जिसका मतलब ये है कि एक आदमी जो 18 जानों के साथ हो। ऐसा इसीलिए कहा जाता है क्योंकि ये 18 बार ऐसी साजिशों से बच चुके हैं कि जो इनको खत्म करने के लिए इनके दुश्मनों की तरफ से की गई थी। अब बाकी सब तो छोड़िए, यहाँ पर सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि एक ऐसा लीडर जो अभी इतना ज्यादा यंग है कि जो मौजूदा दौर में दुनिया के किसी भी देश का सबसे कम उम्र का राष्ट्रपति है और जिसने गद्दी भी अभी 2-3 साल पहले ही मतलब 2022 में संभाली है, तो ऐसे नए नवेले और कम उम्र के लीडर से भला दुनिया की किन ताकतों को प्रॉब्लम है? और उससे भी बड़ा सवाल ये है कि क्या प्रॉब्लम है? अब किसको प्रॉब्लम है और क्या प्रॉब्लम है, इस पर तो डिटेल में बात होगी ही, मगर उससे पहले जरा थोड़ी सी नजर हम उन कोशिशों पर भी डाल लेते हैं कि जो इनको कत्ल करने के लिए की गई थी। देखिए, इनके ऊपर जितने भी असैसिनेशन अटेम्प्ट्स हुए थे उनमें से ज्यादातर तो ऐसे हैं कि जिनकी जो कंप्लीट जानकारी है वो कभी बाहर आने ही नहीं दी गई सिक्योरिटी रीजंस की वजह से, मगर कुछ ऐसे भी हैं कि जिनको न सिर्फ पूरी दुनिया के मीडिया के द्वारा खुद कवर किया गया था, बल्कि उनसे जुड़ी हुई बहुत सारी जानकारी चाहते हुए या ना चाहते हुए बाहर आ भी गई थी। मिसाल के तौर पर जनवरी 2024 में कि जब बर्किना फासो में एक बड़ा स्पोर्ट इवेंट हो रहा था, बल्कि एक बड़े स्पोर्ट इवेंट की शुरुआत ही हो रही थी कि जिसको अफ्रीका कप ऑफ नेशंस के नाम से जाना जाता है, तो बिल्कुल उसी वक्त ही प्रेसिडेंट इब्राहिम के दुश्मनों ने उनके घर को उड़ाने का प्लान बनाया। खासतौर से ये मौका इसीलिए चुना गया था क्योंकि जो सिक्योरिटी होती है वो डिस्टर्ब होती है, उसका ध्यान बाकी चीजों में होता है। ये लोग अपने इस मंसूबे में लगभग कामयाब हो भी चुके थे, मगर इस प्लान के अपने आखिरी अंजाम को पहुंचने से बिल्कुल चंद लम्हा पहले ही बर्किना फासो की जो सिक्योरिटी थी वो रशियन फॉरेन इंटेलिजेंस की मदद से इसको अनकवर करने में कामयाब रही और फौरन ही इस पूरे मंसूबे को नाकाम कर दिया गया। हैरानी की बात तो ये है कि इनके दुश्मनों ने एक बैकअप प्लान भी बना रखा था। मतलब ये कि अगर ये घर उड़ाया नहीं जा सका तो बैकअप के तौर पर इन्होंने गवर्नमेंट की गाड़ियों के उन जत्थे को या खास एक गाड़ी को उड़ाने का ही प्लान बना रखा था कि जिसमें आमतौर पर देश का प्रेसिडेंट या बाकी कोई दूसरा जो सबसे बड़ा लीडर होता है वही घूमता है। मगर जब पहला प्लान फेल हो ही चुका था तो फिर सिक्योरिटी वहां तक भी आसानी के साथ पहुंचने में कामयाब रही। इसी तरह का ही एक और मामला कि जिसने बर्किना फासो के लोगों के होश उड़ा दिए थे वो तब हुआ था कि जब अचानक से एक दिन इब्राहिम ट्राओरे के जो सबसे क्लोज रहने वाले गार्ड्स होते हैं, जो सिक्योरिटी के लोग होते हैं, उनमें से एक फौजी ने एक दिन ये खुलासा किया कि उसको इब्राहिम ट्राओरे को खत्म करने के लिए $5 मिलियन ऑफर किए गए थे। रिपोर्ट के मुताबिक बाहर का एक इन्फ्लुएंशियल बंदा बर्किना फासो आया और उसने आते ही इब्राहिम ट्राओरे के जो सबसे करीब में रहने वाले सिक्योरिटी के लोग थे उनसे रिश्ते बनाने शुरू किए और फिर उन्हीं में से एक सिपाही एक फौजी को $5 मिलियन ऑफर किए ताकि वो इब्राहिम ट्राओरे को खत्म कर सके। उस सिक्योरिटी के बंदे ने वो $5 मिलियन ले भी लिए थे और उसके प्लान के लिए हामी भी भर दी थी। प्लान यही था कि इब्राहिम ट्राओरे को उस वक्त खत्म किया जाएगा
जाएगा कि जब वो नमाज अदा कर रहे होंगे, वो भी पॉसिबली एक मस्जिद के अंदर। मगर हैरानी की बात यह है कि इब्राहिम ट्राओरे के हमेशा आसपास रहने वाले उस सिक्योरिटी गार्ड ने वो पैसे ले तो लिए, उसके प्लान पर भी हामी भर दी थी, मगर बाद में उसने इब्राहिम ट्राओरे के पास जाकर सारे प्लान की पोल खोल दी। कुल मिलाकर इस तरह से इब्राहिम ट्राओरे के खिलाफ एक और असैसिनेशन अटेम्प्ट फेल हो चुका था। उसके मुताबिक उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि उसका ज़मीर ये करने की उसको कभी भी इजाजत नहीं दे सकता था। ऐसा ही एक और असैसिनेशन अटेम्प्ट उस वक्त किया गया था कि जब बर्किना फासो के प्रेसिडेंट इब्राहिम ट्राओरे साहिल की 2 कंट्रीज के साथ एक बड़ी डील साइन करने के लिए जा रहे थे। ये एक ऐसी डील थी कि जिसके अंडर में फिर माली, बर्किना फासो और अफ्रीका का एक और देश, मतलब कि टोटल तीनों देश एक अलायंस तैयार कर रहे थे कि जिसके अंदर न सिर्फ मिलिट्री कॉपरेशन शामिल था बल्कि इकोनॉमिक कॉपरेशन भी शामिल था। तीनों ही देशों से फ्रेंच और बाकी जो बाहर की फौजें हैं उनको बाहर निकालना था और बाकी भी बहुत सारे फैसले लेने थे। मुद्दे की बात यह है कि इब्राहिम ट्राओरे को तो इस इवेंट से 1-2 दिन पहले भी वार्निंग दी गई थी, मगर उसके बावजूद भी इब्राहिम ट्राओरे ने न जाने से और पीछे हटने से मना कर दिया। आखिरकार जब वो दिन आया तो एक खतरनाक और एडवांस ड्रोन कि जो कहीं बाहर से स्मगल किया गया था उसके जरिए से इब्राहिम ट्राओरे को खत्म करने की कोशिश की गई, मगर इस बार भी किसी न किसी तरीके से उनकी टीम इसको फेल करने में कामयाब रही। ऐसा ही एक मामला सितंबर 2023 में भी देखने को मिला था कि जब बर्किना फासो की गवर्नमेंट की तरफ से ये अनाउंस किया गया था कि हमने एक मिलिट्री कू को फेल कर दिया है। दरअसल बर्किना फासो की मिलिट्री के अंदर ही उनके खिलाफ एक बड़ा तख्ता पलट करके उनको ठिकाने लगाने की कोशिश की जा रही थी। हैरानी की बात तो ये है कि इस पूरे मामले में कुछ वो लोग शामिल थे कि जो बर्किना फासो की आर्मी में जो हाई रैंक्स हैं उनके ऊपर बैठे हुए थे, और उनके बारे में बाद में खुलासा हुआ कि वो बहुत सारे सीक्रेट्स, बहुत सारी जो खुफिया इन्फॉर्मेशन थी बर्किना फासो से जुड़ी हुई या फिर खासतौर से इब्राहिम ट्राओरे से जुड़ी हुई, वो दरअसल विदेशी ताकतों को बेच रहे थे। इसीलिए बाद में ये भी दावा किया गया कि इन लोगों का बाकायदा एक नेटवर्क था जो बाहर की बड़ी ताकतों के द्वारा चलाया जा रहा था। इसी वजह से इस नाकाम तख्तापलट की कोशिश के बाद पूरे बर्किना फासो में एक बड़े लेवल पर प्रोटेस्ट देखे गए थे, लेकिन ये प्रोटेस्ट दरअसल इब्राहिम ट्राओरे के सपोर्ट में थे। 2023 में ही उस वक्त भी बर्किना फासो में और जनरली पूरे अफ्रीका में ही सोशल मीडिया पर भूचाल आ गया था जब कुछ अनवेरिफाइड रिपोर्ट्स के जरिए से ये दावा किया जाने लगा था कि इब्राहिम ट्राओरे के खाने में जहर मिलाने की कोशिश की गई थी। तो कुल मिलाकर 1, 2 या 3 नहीं बल्कि इब्राहिम ट्राओरे को निशाना बनाए जाने के ऐसे बेशुमार मामले हैं कि जिनको यहाँ पर एक बार में मेंशन किया भी नहीं जा सकता है। मगर इन तमाम चीजों को सुनने के बाद अब सवाल यही खड़ा होता है कि आखिर इब्राहिम ट्राओरे में ऐसा क्या खास है कि इस इंसान को इतना निशाना बनाने की कोशिश की जा रही है। तो दोस्तों, अगर इधर उधर न जाते हुए सिर्फ एक सेंटेंस में जवाब दिया जाए तो वो जवाब होगा पैन अफ्रीका और साथ ही साथ एंटी वेस्ट। दरअसल आपको पता ही होगा कि पिछले कुछ वक्त से अफ्रीका के बहुत सारे देशों में एक वेस्ट के खिलाफ कैंपेन चल रही है, जिसके अंडर में जगह जगह पर प्रोटेस्ट हो रहे हैं। लोग यही डिमांड कर रहे हैं कि जो वेस्ट का पिछली कई सदियों से अफ्रीका के ऊपर इन्फ्लुएंस है उसको खत्म किया जाए और उनकी जो फौजें वगैरह यहाँ पर पड़ी हुई हैं उनको भी बाहर निकाला जाए। इसी कैंपेन की वजह से ही हमने देखा है कि पिछले 3-4 साल के अंदर ही अफ्रीका के बहुत सारे देशों में एक के बाद एक बहुत सारे तख्तापलट भी हो चुके हैं, जहाँ पर वेस्टर्न और मेनली फ्रांस के इन्फ्लुएंस में रहने वाली हुकूमतों को गिरा दिया गया है। ऐसे ही कई देशों में से एक देश बर्किना फासो भी था कि जिसकी गद्दी पर अब इब्राहिम ट्राओरे बैठे हुए हैं। हैरानी की बात तो ये है कि वेस्ट के खिलाफ अफ्रीका के अंदर ये जो कैंपेन चल रही है, इस कैंपेन का अगर कोई सबसे बड़ा चेहरा है, मतलब अगर कोई इंसान सबसे ज्यादा खुलकर इसको लीड कर रहा है, इसको आगे बढ़ा रहा है, तो उस इंसान का नाम भी इब्राहिम ट्राओरे है। इन्होंने तो गद्दी संभालते ही फौरन ही फ्रांस को वार्निंग दे दी थी कि हमारे देश से निकल जाओ, और फिर दुनिया ने देखा कि चंद दिनों के अंदर ही फ्रांस को मजबूरी में बर्किना फासो को छोड़कर जाना भी पड़ा। एंटी वेस्ट के अलावा इब्राहिम ट्राओरे की एक पहचान ये भी है कि वो पैन अफ्रीका की आइडियोलॉजी को आगे लेकर चलने वाले नेता माने जाते हैं। मतलब एक ऐसा नेता कि जिसकी ये विचारधारा है कि जो पूरा अफ्रीका है उसको यूनाइट किया जाए, उसको एक छाते के नीचे लेकर आया जाए। जाहिर सी बात है अफ्रीका के अंदर बहुत लंबे वक्त के बाद किसी ऐसे नेता को बढ़ता हुआ देखा जा रहा है कि जो इस आइडियोलॉजी को सपोर्ट करता हो। इससे पहले शायद यही चीज लीबिया के मुअम्मर गद्दाफी में देखी गई थी। अगर आपको समझने में कुछ कंफ्यूजन हो रही है तो आपको बताते चलें कि अफ्रीका के जिसके ज्यादातर देश आमतौर पर आज गरीब समझे जाते हैं, वो दरअसल गरीब हैं जरूर, लेकिन अगर कुदरती तौर पर देखा जाए तो वो गरीब नहीं है, क्योंकि उनकी जमीन में तो कुदरत की तरफ से दिए हुए ऐसे ऐसे माल दफन हैं, ऐसी ऐसी चीजें छिपी हुई हैं कि जो दुनिया के बाकी इलाकों में एक ही जगह पर देखने को नहीं मिल सकती हैं। गोल्ड की तो बात ही ना कीजिए, क्योंकि गोल्ड अफ्रीका के पास जितना है इतना दुनिया के किसी और इलाके में नहीं नजर आ सकता। मगर इतना सब कुछ होने के बाद भी अफ्रीका जो आज दुनिया में सबसे गरीब है, उसकी मेन वजह यही है कि ये लोग कभी यूनाइट ही नहीं हुए। इसके अलावा बाहरी ताकतों ने इनके ऊपर राज किया, और तो और जब पिछली सदी में यूरोपियन ताकतों ने दुनिया के बाकी इलाकों की तरह अफ्रीका के इलाकों को भी आजादी दी, इनको एक आजाद देश बनाया, तो वो भी सिर्फ नाम की आजादी थी, क्योंकि वो लोग यहाँ से डायरेक्टली तो चले गए थे लेकिन इनडायरेक्टली उन्होंने इनके ऊपर राज करना जारी रखा। खासतौर से जितने भी इलाकों पर फ्रांस का राज हुआ करता था वो सारे इलाके अभी तक भी फ्रांस के ही इन्फ्लुएंस में रहा करते थे। इसीलिए उनकी जमीन से निकलने वाले जितने भी नेचुरल रिसोर्सेज थे वो खुल्लम खुल्ला या फिर चोरी के साथ फ्रांस ही ट्रांसफर हो जाते थे। वैसे तो अभी भी अफ्रीका के कई देश फ्रांस के ही इन्फ्लुएंस में हैं, जबकि कुछ देश अब उससे अलग भी हो चुके हैं, क्योंकि हम जान चुके हैं कि पिछले 3-4 सालों में वहाँ पर एक बड़े लेवल की मुहिम चल रही है और बहुत सारे देशों में अब आर्मी ने तख्ता पलट करके उन हुकूमतों को गिराकर अपनी हुकूमत बना ली है। उन्हीं में से एक नाम बर्किना फासो का है, जिसके लीडर इस पूरे मामले में सबसे आगे नजर आ रहे हैं। बर्किना फासो के प्रेसिडेंट इब्राहिम ट्राओरे के दुश्मनों के तेजी के साथ बढ़ने का एक रीजन ये भी बताया जाता है क्योंकि ये रशिया से बहुत ज्यादा क्लोज हो चुके हैं, और रशिया से क्लोज होने की वजह से ही अब रशिया का इन्फ्लुएंस भी अफ्रीका के इस खास इलाके में बढ़ रहा है, जो चीज जाहिर है बाकी दूसरी ताकतों को बिल्कुल भी अच्छी नहीं लग रही है। इसके अलावा क्योंकि 2022 में इब्राहिम ट्राओरे खुद भी एक मिलिट्री कू के जरिए से ही आए थे, गद्दी पर बैठे थे, इसीलिए अब इस बात में भी कोई शक ही नहीं है कि खुद इनकी मिलिट्री के अंदर ही इनके कुछ दुश्मन जरूर मौजूद होंगे, जो जाहिर है इनको हटाकर गद्दी
पर खुद बैठना चाहते होंगे। वैसे दोस्तों, इस वीडियो का मेन मोटिव इब्राहिम ट्राओरे के खिलाफ उनको खत्म करने की जो साजिशें होती रहती हैं उनके बारे में बताना था, ना कि बाकी। तो देखा दोस्तों आपने ये हमारा रिएक्शन। इब्राहिम ट्राओरे जो अफ्रीका के समझ लीजिए एक छोटे से मुल्क में जो राष्ट्रपति हैं, उनके ऊपर 18 बार हमले हो चुके हैं। यानी कि उनको जान से मारने की कोशिश की गई है 18 बार, एक नहीं दो नहीं 18 बार। बर्किना फासो के वो राष्ट्रपति हैं। कहने का मतलब ये है कि मारने वाले से बचाने वाला बहुत बड़ा है। मौत तो हम सबको आनी है, लेकिन अल्लाह ताला जब तक जिसकी मौत जहाँ पे लिखेगा, जिस वक्त जिस टाइम, तभी उसको मौत आएगी, वरना कोई पूरी दुनिया की ताकत उसे मार नहीं सकती। क्योंकि मौत ज़िंदगी देने वाला सिर्फ अल्लाह है। बस अल्लाह पे ये ईमान होना चाहिए, तवक्को होना चाहिए कि अल्लाह जब चाहेगा, जब जिसकी मौत होगी वो उस वक्त उसकी मौत हो जाएगी। बाकी कोई कितनी भी कोशिश कर ले। तो उम्मीद है दोस्तों आपकी हमारी वीडियो अच्छी लगी, उनके बारे में हमने जाना कि किस तरह से उन पर हमले किए गए हैं। तमाम बार हमले किए गए, 18 बार हमले किए गए, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह फिर भी आज वो सामने वाला बंदा जिंदा है और वो अपने मुल्क की तरक्की के लिए, अपने मुल्क की कामयाबी के लिए काम कर रहा है बंदा वो, और रशिया के साथ मिलके। तो ये था हमारा रिएक्शन दोस्तों। उम्मीद है आपको वीडियो हमारी अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, और तमाम इस तरह की जानकारी वाली वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। सपोर्ट करने के लिए अपनी कीमती राय कमेंट बॉक्स में बताया करें। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब किया करें। तो मिलेंगे इंशाल्लाह हम फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।